नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की तरफ से परीक्षा सत्र सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2020 के लिए रिजल्ट आ चुके हैं और उसके लिए जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वो 17 अगस्त 2021 है। तो इस रिजल्ट में काफ़ी सारे विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही है, तो उस दिक्कत को लेकर आज मैं चर्चा करूँगा। हो सकता है मेरी इस वीडियो से काफ़ी सारे बच्चों को एक रास्ता मिल सके या कई समस्याएँ वो समझ में नहीं आ रही है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब जैसे ही आप रिजल्ट देखते हो इस तरह की रिजल्ट है। इस रिजल्ट को देखकर कई चीज़ें हमें समझ में जैसे असाइनमेंट्स है, इसमें यहाँ एससी लिखा हुआ या एनसी लिखा हुआ है। थ्योरी में ये एनसी है। अब पहले तो ये एनसी का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? एससी का मतलब होता है सक्सेसफुल क्लियर्ड यानी आपने पार कर दिया है। दूसरा जो एनसी है, एनसी का मतलब नॉट क्लियर्ड, क्लियर का मतलब आपने पास नहीं किया यानी आपकी बैक हो गई या आप अनुत्तीर्ण है, इस तरीके से। और दूसरा आप देख सकते हैं जैसे यहाँ असाइनमेंट्स में नंबर दे दिए गए 20 नंबर, इसमें 19 है, 22 है, अलग-अलग दी। और एक में आपके असाइनमेंट्स में नंबर बिल्कुल 0 है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी असाइनमेंट्स में कुछ नहीं, जिस असाइनमेंट्स में आपके नंबर कम पड़ रहे हैं या 0 आ गए, तो उसी विषय का जो असाइनमेंट्स दोबारा बनाकर आपको रीजनल सेंटर पे जमा करना पड़ेगा। कहने का मतलब एक बार आपने असाइनमेंट जमा कर दिया, उसमें आपके अंक नहीं मिले या आपको जितने पास होने के लिए मिलने चाहिए उतने नहीं मिले, तो उस स्थिति में आप उसी का जो असाइनमेंट्स है बनाकर आप रीजनल सेंटर पे जमा कर दें। दूसरा एनसी का ये कारण है कि इसमें जो थ्योरी का एग्जाम और असाइनमेंट दोनों में जो भी इसका अधिकतम अंक होता है उसका 36% पास होना, 36% जो अंक है वो लाना जरूरी है। तो उसी अब वो यदि कम होता तो भी आपकी यहाँ एनसी आ जाती है। तो ये कुछ बातें थी। अब जैसे एक ये अंक तालिका है, उसके बाद एक और ये अंक तालिका है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये जो मार्क्स है आपके, इसमें 0 मार्क्स आए हैं। ये असाइनमेंट्स में भी थ्योरी में भी ये अंक दे रखे हैं, बाकी इसमें भी ये अंक दे रखे हैं और ये थ्योरी में भी, इस असाइनमेंट्स में भी ये 2 विषय में असाइनमेंट्स में 0 शून्य अंक आए हैं। बाकी इनका अच्छा, तो इन 2 जो विषय है, जो ये HD05 और ये HI06, इसके जो असाइनमेंट्स हैं दोबारा आप बनाकर जमा कर दें तो आपको यहाँ आपको जो नंबर है वो मिल जाएंगे और ये आपका एनसी वो हट जाएगी। ये सॉल्यूशंस है। अब डिफॉल्ट जो एक बार प्रमोट किया गया था, जो परीक्षा जून 2020 थी, कोविड की वजह से परीक्षा नहीं हुई थी, उसमें प्रमोट किया गया था। अब प्रमोट को लेकर कई विद्यार्थी अभी भी कन्फ्यूजन में। प्रमोट का मतलब कई विद्यार्थी ये समझ रहे हैं कि हमें प्रमोट कर दिया, मतलब पास कर दिया था, नंबर ऐसे ही दे दी। ऐसा नहीं था। प्रमोट करने की एक पॉलिसी बनी थी कि या पिछली कक्षा या अगली जो कक्षा है उसके अंकों के आधार पर अंक मिलेंगे। यानी कि जून 2020 में परीक्षा होनी थी, आपकी फर्स्ट ईयर की जो परीक्षा होनी थी, लेकिन उसमें फाइनल की ही परीक्षा ले ली गई, बाकी की नहीं ली गई थी। तो उसमें आपको प्रमोट कर दिया गया और इसी तर्ज पे किया गया है। अगली बार जब भी आपकी परीक्षा होगी, यानी कि जो जून 21 में जो परीक्षा होगी, उसमें जो भी अंक आप लाएंगे वही अंक आपके जो जून 20 में परीक्षा होनी थी, यानी कि जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में जो भी होनी थी, उसमें आपके अंक वो दे दिए जाएंगे। इस तरह का प्रावधान था। तो वो जो जून 2021 जो परीक्षा अभी होनी है। दूसरी बात ये है कि कुछ विद्यार्थी उसमें जून 2020 में सेकंड ईयर में थे, यानी कि जो फर्स्ट ईयर की उनकी जो परीक्षा है वो जून 19 में हो गई थी। तो जून 19 में उनका जो रिजल्ट था, जो अंक थे, वही के वही प्रमोट के आधार पर जून 20 वाली जो परीक्षा न करवा कर प्रमोट के आधार पर जून 19 की अंक तालिका अंक हूबहू कॉपी करके इसमें दे दिए गए। तो यदि आपके फर्स्ट ईयर में किसी विषय में बैक था तो सेकंड ईयर में भी उसी तर्ज पर, क्योंकि वो अंक सीधे कॉपी करके ले लिए गए थे। तो यदि आपके फर्स्ट ईयर में बैक था तो सेकंड ईयर में भी बैक, यानी कि एक साल में बैक था, दूसरे साल में भी बैक आ गया। और यदि आपके सारे सवाल सारे पेपर क्लियर थे तो यहाँ भी आपके सारे जो पेपर है वो क्लियर हो गए। यानी फर्स्ट ईयर में आपने क्लियर कर दिया, सेकंड ईयर में इसी तर्ज पर आपको प्रमोट कर दिया कि आपके यहाँ के वो ले लिए गए। और फाइनल की जो परीक्षा है अब जून 21 वाली जो आगे अगस्त सितंबर में होगी। तो ये अभी भी कई विद्यार्थियों ये कह रहे हैं कि हमारे एनसी आ रहा है, हमें तो प्रमोट कर दिया गया था। तो प्रमोट में यदि एनसी आ रहा है तो एक तो ये कारण है कि एनसी क्यों है। तो पहला है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में प्रत्येक पेपर में
36% अंक लाना अनिवार्य है, यानी थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल दोनों में भी लाना अनिवार्य है। यदि एक में भी कम आ गए हैं तो आपके एनसी बताएगा। और दूसरा है कि कई विद्यार्थियों के जो असाइनमेंट से जमा है, लेकिन उनकी जो अंक तालिका है उसमें यहाँ बता ही नहीं रहा, कई विद्यार्थियों के है, तो वो नंबर अपडेट हो जाएंगे। अभी तक अपडेट हुई नहीं है, और कुछ दिन आप इंतजार करें तो फिर वो नंबर अपडेट जो हो जाएंगे और एनसी आपका वो हट जाएगा। दूसरा, यदि प्रमोट किया गया था, प्रमोट से पहले की कक्षा में बैक थी और उस अंक तालिका में जो स्थिति थी वही की वही प्रमोट अंक तालिका में होगी। यानी कि कहने का मतलब जून 2021 में आपका जो रिजल्ट था वही का वही अंक, वही के वही अंक से आपकी जून 21 वाली परीक्षा, यानी फर्स्ट ईयर की आपकी जून 19 में थी, और जून 19 के अंक कॉपी करके जून 20 में जो सेकेंड ईयर में आपके सीधे कॉपी कर लिए गए। उस वजह से भी आपकी ये बैक आ गई। या तो और कई ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल पेपर है जिनकी जो जून 2020 में प्रैक्टिकल शिविर होने थे, प्रैक्टिकल की परीक्षा होनी थी, जो कोरोना की वजह से प्रैक्टिकल हो नहीं पाई है। तो उस वजह से भी आपके एनसी बता रहा है प्रैक्टिकल पेपर में, पीआर या पीआरसी में एनसी बता रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल शिविर हुए नहीं, और शिविर के साथ ही जो प्रैक्टिकल पेपर की परीक्षा होती है, इस कारण भी वो एनसी बता देता है। और दूसरा ये था, जब ये प्रमोट किया गया था जून 2020 में, तो उन जो फर्स्ट ईयर के आधार पर किया गया था, तो ये भी बताया गया था कि यदि आप इन अंकों से संतुष्ट नहीं हो तो आप परीक्षा दे के आप अच्छे अंक लाने के आगे यदि मादा रखते हो तो आप ला सकते हो। तो कई विद्यार्थियों ने उसके लिए आवेदन भी किया, और अभी जो जून के बाद जो परीक्षा हुई थी 2020 वाली, ये मार्च अप्रैल, इसमें परीक्षा में बैठे, उस परीक्षा में उनको जो अंक उतने नहीं ला पाए। कहने का मतलब जो फर्स्ट ईयर में वो पास हो रहे थे, लेकिन सेकेंड ईयर वाली जो प्रमोट से वो संतुष्ट नहीं, और फिर परीक्षा दी, उसमें जो फर्स्ट ईयर से भी कई अंतर के रह गया। यानी कि जो पहले जो अंक आ रहे वो अच्छे आ रहे थे, और परीक्षा अभी हुई इसमें बहुत ही कम अंक आ रहे हैं। तो ये भी काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, क्योंकि तो इस वजह से भी कई विद्यार्थी के एनसी आ रहा है। तो होना ये चाहिए था कि आपको उस समय जो भी अंक थे वो संतुष्ट, तो हालाँकि आपने अच्छे अंक के लिए आवेदन किया तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे बड़ी-बड़ी भर्तियाँ हैं, इसमें जैसे ऐसे कैंडिडेट्स कई भी हमारी नज़र में आए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक बार तो सिलेक्शन हो जाता है। मान लो जैसे आरएस में हो गया और सिलेक्शन हो गया, तो फिर दोबारा वो ऐसे ही अपना रैंक बढ़ाने के लिए दोबारा आरएस का फॉर्म भरता है, और वो प्री भी पास नहीं कर पाता है। तो आप उस बात को समझ सकते हो। तो कई विद्यार्थी अपने हिसाब से तैयारी नहीं कर पाए, तो कई कमियां रहेगी, कोई जो भी हो। तो इस तरह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। अब इसका एक ही समाधान है, आप डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर के अच्छी तैयारी करें और आप अपना एग्ज़ाम पार करें, तो ही आपका एनसी हटेगा। बाकी एनसी हटने का कोई इतना दूसरा तरीका नहीं है। आप परीक्षा देकर ही उसको अच्छी तरीके से अच्छा एग्ज़ाम दें, एक सार गर्भित उत्तर लिखें और पॉइंट टू द पॉइंट लिखें, ताकि जो चेकिंग करने वाला जो एग्जामिनर है उसके ऊपर आपका सकारात्मक प्रभाव पड़े। उनको लगना चाहिए, क्योंकि उनके पास हज़ारों कॉपियाँ, इतनी गहराई से नहीं देखता है एक-एक चीज़, लेकिन उसको उस सामने से देखना चाहिए कि इसने जो उत्तर लिखा है वो एक व्यवस्थित तरीके से और सारगर्भी और तर्कसंगत उत्तर लिखा है, तो ही आपको अच्छे अंक देने को मजबूर हो जाएगा। अच्छे अंक देकर और आप पास हो जाएँगे अच्छे अंकों से, और आपको ये एनसी हट जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो जानकारी बताई है आपके लिए लाभदायक होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं नया इस तरह का कोई वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।